आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि DSSB के 5 सितंबर 2021 के TGT संस्कृत मेल के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम में चिरांग आरक्षित वन में खोजी गई मकड़ियों की नई प्रजातियों में से एक है। तो DSSB की फाइनल आंसर की के अनुसार इसका जो आंसर है वो है डी, ग्रेवेलिया बोरो। तो ग्रेवेलिया बोरो ये चिरांग आरक्षित वन जो कि असम के अंतर्गत आता है उसमें एक मकड़ी की नई प्रजाति मिली है, ग्रेवेलिया बोरो। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित नवीनतम स्टॉक एक्सचेंज है? तो इसका आंसर आएगा बी, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। कौन सा? इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। यह भारत में स्थापित नवीनतम स्टॉक एक्सचेंज है। तीसरा प्रश्न आया था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए अभियान शुरू करेगा? क्योंकि जो कोविड-19 की वैक्सीन आई थी उसका शुरू में बताया था कि वह गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोविड-19 टीके प्रदान करने वाला अभियान कौन सा राज्य शुरू करेगा? वह है केरल। तो इसका आंसर रहेगा केरल। यह 5 सितंबर 2021 को TGT संस्कृत मेल के एग्ज़ाम में आए हुए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नासा में मंगल ग्रह 2020 मिशन के मार्गदर्शन, दिक्चालन और नियंत्रण संचालन का नेतृत्व किया? तो उस वैज्ञानिक का नाम है स्वाति मोहन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो 2020 का मंगल ग्रह का मिशन था, उस मंगल ग्रह के मिशन के मार्गदर्शन, दिक्चालन और नियंत्रण, इन सब का संचालन जो किया वो स्वाति मोहन के नेतृत्व में किया गया। अगला प्रश्न हमारा आया, चित्रकूट झरना जो भारत का सबसे चौड़ा झरना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। यह भारत का सबसे चौड़ा झरना, चौड़ाई के दृष्टि से चित्रकूट झरना जो है भारत का सबसे चौड़ा झरना है और यह छत्तीसगढ़ में आता है। तो इसका आंसर छत्तीसगढ़। इसके बाद हमारा प्रश्न है, जल शुद्धिकरण की मूल विधि क्या है जो हमारे दैनिक रसोई घर इलेक्ट्रॉनिक जल शुद्धिकरण में उपयोग की जाती है? तो उस विधि का नाम है उत्क्रम परासरण। जल शुद्धिकरण की मूल विधि जो कि हमारे दैनिक रसोई घर और इलेक्ट्रॉनिक जल शुद्धिकारक में उपयोग की जाती है, उसका नाम है उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण। अगला प्रश्न हमारा आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगाने से संबंधित है? अर्थात किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति शासन या फिर आपातकाल लगाया जा सकता है? इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के द्वारा भारत में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगाया जा सकता है। यहाँ पर फिर से
विज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है जो कि किसी वैज्ञानिक से संबंधित है। इससे पहला एक क्वेश्चन और आया था वैज्ञानिक से संबंधित, वो था मंगल ग्रह का। और यहाँ पर फिर है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय विकिरण के गैस जैसे गुणों से संबंधित सिद्धांत तैयार करने में आइंस्टीन के साथ सहयोग किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइंस्टीन के साथ सहयोग करने वाला जो भारतीय वैज्ञानिक और किस क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के गैस जैसे गुणों से संबंधित सिद्धांत तैयार करने के प्रसंग में आइंस्टीन का सहयोग दिया था सत्येंद्रनाथ बोस ने। इसका आंसर है सत्येंद्रनाथ बोस। आइंस्टीन का जहाँ पर सहयोग की बात आए तो सत्येंद्रनाथ बोस। इसके बाद बिल्कुल लेटेस्ट जीके का क्वेश्चन आया, 7 जुलाई का क्वेश्चन आया है और 5 सितंबर को पेपर में आ गया, अर्थात 1 महीना अंतराल में आया था, यानी कि दूसरे महीने में तो क्वेश्चन बन के आ गया। 7 जुलाई को नियुक्ति हुई और 5 सितंबर को क्वेश्चन बन के आ गया। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान रेल मंत्री है? वर्तमान रेल मंत्री पूछा, और उन रेल मंत्री की नियुक्ति जो है 7 जुलाई 2021 को हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था। तो नए रेल मंत्री हैं हमारे अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, 7 जुलाई 2021 को नियुक्ति हुई थी और 5 सितंबर 2021 को प्रश्न बन के पेपर में आ गया। तो बिल्कुल लेटेस्ट जीके हम यहाँ से देख सकते हैं कितनी लेटेस्ट आ सकती है, यानी कि 2 महीने पहले की भी जीके यहाँ पर देखने को मिली। इसके बाद, भारत निम्नलिखित में से किस उत्पाद का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत निम्नलिखित में से किस उत्पाद का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है? दूध के मामले में दूध का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक अगर कोई है तो वह है भारत। यहाँ पर आया 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक और 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को एशियाई विकास बैंक के सदस्य के रूप में वर्ष रिक्त स्थान में शामिल किया गया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो एशियाई विकास बैंक के सदस्य के रूप में भारत को शामिल किया गया 1966 में। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा 2014 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले अंतिम समय में एथलेटिक्स दल से दूती चंद को बाहर करने का क्या कारण था? तो क्या कारण था? हाइपर एंड्रोजेनिज्म। हाइपर एंड्रोजेनिज्म यह वह कारण था जिस कारण से दूती चंद को 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर होना पड़ा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, कश्मीर ब्रिटिश साम्राज्य की एक रियासत बनने से पहले निम्नलिखित में से कौन इसे मिलाने वाला अंतिम शासक था? तो इसका आंसर आएगा महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख। महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख अंतिम शासक माना है, तो महाराजा रणजीत सिंह अंतिम शासक के रूप में हम इसको याद रखेंगे।
कश्मीर ब्रिटिश साम्राज्य की रियासत बनने से पहले। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि DSSB के कई एग्जाम में यह प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से कौन IAAF विश्व एथलेटिक्स फाइनल में भारत का पहला और एकमात्र विश्व चैंपियन था? कई सब्जेक्ट के एग्जाम में यह प्रश्न आया है। तो इसका आंसर होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज। हमारा अगला प्रश्न है, सीरी का गैरीसन शहर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनाया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरी बात हम बताना चाहते हैं, DSSB के पास इतना भी ज़्यादा मैटर नहीं कि कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल ही ये मान ले कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। यदि आप पिछले पेपर को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, विशेषतः फर्स्ट पेपर को, जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उनको उठाकर कवर करें तो आपका फर्स्ट पेपर बिल्कुल आसानी से निकल सकता है। तो इसका आंसर सीरी का गैरीसन शहर की जहाँ पर बात आती है तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। प्रश्न नंबर 17, खारची पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? खारची पूजा तो यह त्रिपुरा राज्य में मनाई जाती है, याद रखेंगे। खारची पूजा के साथ त्रिपुरा याद रखें, खारची पूजा त्रिपुरा। तो इस तरह से एक साथ जब उत्सवों को, पर्वों को, नृत्य को इत्यादि को जब राज्य के साथ जोड़कर यदि आप याद करेंगे तभी जाकर यह याद रहता है। खारची पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान के भाग XYII यानी कि 17 का अनुच्छेद 343 घोषित करता है, संघ की आधिकारिक भाषाएं। संघ की आधिकारिक भाषाओं की जो घोषणा है वह 17वें अनुच्छेद के 343 और भारतीय संविधान के 17वें भाग के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत घोषित की गई हैं, यह याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 19, पौधों के विकास के लिए पोटेशियम महत्वपूर्ण क्यों है? इसका मुख्य कारण यह है कि यह निम्न में सहायता करता है, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देना। तो पोटेशियम किस कार्य के लिए सहायता करता है पौधों के विकास में? प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देता है, तो पौधों का विकास होता है पोटेशियम के इस कार्य के द्वारा। यहाँ पर हमारा जनरल अवेयरनेस का लास्ट क्वेश्चन, 1859 में नील विद्रोह है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नील विद्रोह है। यदि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो काफ़ी बातें आपको पता लगेगी। 1859 में नील विद्रोह बंगाल के किस गांव में हुआ था? चौगछा गांव है यह, बंगाल का चौगछा गांव, जो कि वहां पर 1859 में नील विद्रोह हुआ था। आज के लिए इतना ही, और DSSB के फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।